आचार्य स्वामी विवेकानंद जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। आचार्य देवेश जी महाराज, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ विनयानंद जी महाराज हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आर्य संत वरुण जी महाराज, बहुत बहुत स्वागत आपका। आचार्य रविशंकर शास्त्री जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आपको बता दें कि राम मंदिर में आज अग्नि कुंड की स्थापना की जाएगी और अरणि मंथन होगा, यानी वो हो चुका है और अब वो दीप प्रज्वलित होगा। और साथ साथ आपको बता दें कि 2 दिन पहले की अगर हम बात करें तो रामलला की मूर्ति को कार्यशाला से राम मंदिर परिसर में लाया गया, फिर उन्हें गर्भगृह के बाहर रखा गया, गर्भगृह की भी बाकायदा वहां पर भी पूजा हुई, यज्ञ हुआ और फिर आखिरकार भगवान श्री राम लला की मूर्ति को स्थापित कर दिया गया गर्भगृह में। और अब इंतजार है, सिर्फ 2 दिन बचे हैं जब प्राण प्रतिष्ठा समारोह की शुरुआत होगी। आचार्य जी, सबसे पहले तो मैं आप ही से जानना चाहूंगा कि आप ये बताएं कि ये अरणि मंथन जो है वो क्या होता है? जी, जब हम कोई भी पवित्र यज्ञ करते हैं, जब कोई हम विशेष कार्य करते हैं, तो उस समय भगवान अग्नि का आवाहन करते हैं। जैसे सबसे प्रथम जल का आवाहन करते हैं कलश में, जिस पर हम लोग कल चर्चा कर रहे थे आपके साथ। उसके बाद क्रम आता है अग्नि का। चूंकि ये पंच तत्व है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, और ये पंच प्रकृति की उपासना लेकर हम पंचोदेव उपासना करते हैं। तो वहां अग्नि हमारे सबसे प्रथम साक्षी है और अग्नि के माध्यम से ही देवता आहुति ग्रहण करते हैं। इसलिए हम स्वाहा, अग्नि की जो पत्नी है स्वाहा, उसको स्वाहा करते हैं। तो अग्नि को प्रकट करने के लिए अरणि मंथन करते हैं। अरणि में 2 पाठ होता है, एक ऊपरी हिस्सा, एक निचली हिस्सा। शुक्ल यजुर्वेद के मध्याग्नि संहिता के 39वें अध्याय में जो सूक्त है उसका पाठ करते हैं, तो वेद मंत्रों के माध्यम से अग्नि प्रकट हो जाती है। और आज भी एक क्रिया होती है, उसको हम अरणि मंथन कहते हैं। अरणि मंथन विनयानंद जी शुरू हो गया है, तो हम चाहेंगे कि वो जिन वेद की जिक्र किया उन्होंने, तो अगर आप उनका जाप करें तो बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल, मैं स्पष्ट कर दूं कि जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले हमारे परमादरणीय आचार्य जी से आपने पूछा, प्रश्न किया कि अरणि मंथन, सबसे पहले जानना होता है कि मैं बताना चाहूंगा कि एक काष्ठ का एक उपकरण बनाया जाता है जो हमारे वैदिक और शास्त्रीय कृत्य के अनुकूल होते हैं, और उसे पुरुष सूक्त के द्वारा आचार्यों का पाठ निरंतर चलता रहता है और यज्ञशाला में ही क्रियाएं होती हैं, जिसे हम कहते हैं कि भगवान अग्निदेव बाल रूप में प्रकट होते हैं। तो एक उपकरण नीचे होता है काष्ठ धातु का, काष्ठ का, और एक ऊपर होता है जिसमें एक उसमें घुमाने की एक विधि होती है, सूत्र होता है, एक सूत्र होता है जिसके द्वारा, और उसमें थोड़ी शक्ति लगती है, थोड़ी सी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो घर्षण किया जाता है और घर्षण के साथ साथ नीचे उसमें कॉटन लगाए जाते हैं, जिससे उसकी रगड़ और घर्षण के द्वारा और पुरुषसूक्त के द्वारा मंत्र की विधि चलती रहती है, मंत्र वो क्रम चलते रहते हैं, और एक स्थिति आती है कि नित्य उससे उस घर्षण के द्वारा वहां से उस कॉटन में भगवान अग्निदेव प्रकट हो जाते हैं। जी स्वामी विवेकानंद जी, अब देखिए केवल 2 दिन बचे हैं जब प्राण प्रतिष्ठा होनी है भगवान की। तो अब मंगल कार्य तो इतने दिन से शुरू हो ही गया है। अब इंतजार है तो सिर्फ 22 तारीख का। जी देखिए, राम जी की जो आधारशिला है वो अयोध्या जी हैं। अयोध्या जी के बारे में मैं कहता आया हूं कि अयोध्या च परब्रह्म सगुण सरयू उपमान और तन निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। अयोध्या जी साक्षात ब्रह्ममय है, ब्रह्म ही अयोध्या है। और जो ये माता सरजू आपके उत्तर तट पे कलकल निनादनी पवित्र करने वाली माता सरजू हैं, ये माता सरजू कोई और नहीं है, ये साक्षात ब्रह्म ही द्रव के रूप में, सगुण भक्ति के रूप में माता सरजू जी बह रही हैं, जो हम सभी जीवों के लिए एक उद्धार का माध्यम है। और तन निवासी जगन्नाथ, जहां पे निवास करने वाले वो जगन्नाथ भगवान के समान पुण्य रखते हैं, ऐसा भगवान शिवजी रुद्रयामल ग्रंथ में कहते हैं। और इतनी बड़ी महिमा है अयोध्या की कि अवध प्रभाव जान तब प्राणी, जब उर बसहि राम धनु पाणी। जब राजा राम जी आपके हृदय में बैठेंगे तभी आप अयोध्या का प्रभाव जान सकते हैं और कह सकते हैं। देवेश जी, देखिए कितना खूबसूरत संयोग है कि पूरा ब्रह्मांड ऐसा लगता है धरती पर आ गया। त्रेता युग में हम हैं, सारे देवता बहुत खुश हैं और प्रसन्न है वो अयोध्या वासियों पर, पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए। जैसे लगता है कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड यहाँ पर आ गया। जी बिल्कुल, अभी जैसे हमारे आचार्य जी ने कहा, तन निवासा जगन्नाथ, अयोध्यावासी जो भी होते हैं
देव स्वरूप होते हैं, भगवान जगन्नाथ के स्वरूप होते हैं। जब भगवान राम का जन्म हुआ था त्रेता युग में, तब भी सारे देवी देवता वो भी मानव रूप धारण करके अयोध्या में राम जी से पहले उनके स्वागत के लिए आ गए थे। आज आप अनुभव कर रहे होंगे, जैसा आपने ग्रंथों में पढ़ा होगा, अभी तक तो हम लोग ग्रंथों में पढ़ते थे, अनुभव करते थे, आज देखने को मिल रहा है कि संपूर्ण अयोध्या में आप जिस गली से निकलिए, जिस मार्ग से निकलिए, धर्म पथ से आप शुरू करिए, धर्म पथ पे चलिए, राम की पानी पे आइए, राम पथ पे आइए, भक्ति पथ पे आइए, राम मंदिर कॉरिडोर पे किसी भी आप जाएंगे, आप देखिए यहाँ की गलियां नृत्य कर रही हैं। यहाँ के गलियों में एक अलग उत्साह मिल रहा है। आप पहले भी अयोध्या आए होंगे, ऐसा आपको उत्साह नहीं मिला होगा। इससे मालूम पड़ता है, ऐसे जान पड़ता है कि संपूर्ण विश्व के जो हमारे 33 कोटि देवता कहे गए, सब लोग आज अयोध्या में वास कर रहे हैं। 22 तारीख का इंतजार कर रहे हैं कि हमारे रामलला 22 तारीख को अपने नव्य भव्य गृह में पधारेंगे। रविशंकर जी, अब आज सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं, वो पूरा निरीक्षण करेंगे और वो टेंट में सिटी जो बनी है वहां पर भी जाएंगे, हनुमानगढ़ी सबसे पहले जाएंगे, रामलला के दर्शन करेंगे। पूरा उन्होंने दिन रात एक कर दिया कि ऐसा शुभ अवसर आए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसा कि आपको मालूम है, अब तो ये भी खबर है कि वो सरयू स्नान भी करने वाले हैं। देखिए, हमारे यहाँ कहा जाता है संत बड़े परमार्थी वेश धरे अवधूत। तो संत स्वरूप का जो व्यक्ति मुख्यमंत्री पद पर आसीन है, निरंतर संत स्वरूप होने के कारण अयोध्या की धरती से प्रेम बना हुआ है और अयोध्या के प्रति आने वाले श्रद्धालुओं के प्रति, राम जी की सेवा के प्रति निरंतर वह चलायमान स्थिति में है। भगवान की कृपा से, जैसे प्रमुख संतों ने बताया, यह सरजू जी हैं, वो सरजू माता हैं जो 9वीं तिथि को तीर्थराज प्रयाग सहित समस्त देवता आकर स्नान करते हैं और अपने पाप को यहीं पर छोड़ देते हैं, नए कलेवर के साथ पुनः अपने अपने स्थान को वापस जाते हैं। देवेश जी, जो रामलला की मूर्ति हमें दिखी है, जो उनकी पहली झलक मिली है, उसमें चेहरा छिपा हुआ है, नेत्र कैसे होंगे, कितने दिव्य होंगे, वो तो उसी दिन पता चलेगा। लेकिन 22 तारीख जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होनी है, अगर संक्षेप में थोड़ा आप बता पाएं कि उस दिन क्या कुछ होगा। पहले तो आप जो अग्नि की चर्चा की है उसको थोड़ा कंप्लीट कर दें। इतना सुंदर संयोग है, भगवान श्री राम का प्राकट्य कहां से हो रहा है। आपने चर्चा किया अरणि मंथन का आज, और भगवान श्री राम का प्राकट्य भी अग्नि से हुआ है। भगति सहित मुनि आहुत दीनी, प्रगटे अगिन चरु कर लीनी। तो स्वयं अग्नि देवता प्रकट हो रहे हैं। और आज भी वेद मंत्रों के द्वारा हम लोग जो भी विप्रदेव वहां पर होंगे, हम लोग तो यहाँ से केवल उसका अनुभव कर पा रहे हैं। हरि ओम सहस्रशीर्षा सहस्रपात सभूमिगुं सर्वत्र स्मृत्वात्यतिष्ठदशांगुलम्। तो अग्नि मिले पुरोहिता, तो वह भगवान, जो भगवान स्वयं अग्नि से प्रकट हो रहे हैं, जो भगवान नील सरोरुह नीलमणि नील नीलधर श्याम, लाजे तन शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम। आपने कहा भगवान वो कैसे दिख रहे होंगे, तो इसी तरह की प्रश्न एक देहाती स्त्री ने कर दिया कि हम तो बड़े बड़े वेद मंत्र नहीं जानते, भगवान रामलला प्रकट होंगे तो कैसे दिखेंगे। भगवान रामलला, तो उसकी दूसरी सखी ने कहा कि भगवान उसी तरह दिखेंगे, नीलमणि के तरह, नील मेघ के तरह, दुर्वा दल श्यामम, दुर्वा दल श्याम के तरह भगवान राम दिखेंगे। भाई ये तो मैं नहीं जानती, तो कहा तीसी जानती हो, अलसी जानती हो। आजकल भी खाने का बड़ा प्रचलन चल रहा है, हालांकि ज्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए क्योंकि उससे हार्ट और नेत्र पर बुरा असर पड़ सकता है, थोड़े मात्रा में लेना चाहिए। तो बोले तीसी के फूल के तरह से भगवान राम की श्यामलता है, उनकी कांति है, ये अद्भुत कांति है, और नेत्र कमल के तरह। विनयनंद जी, हमने भगवान राम का पूरा दरबार हम देखते हैं, जहां भगवान राम हैं, माँ सीता हैं, लक्ष्मण जी हैं और हनुमान जी बैठे हुए हैं एक सेवक की तरह। लेकिन इस बार रामलला की जो वो मूर्ति हम देखने वाले हैं, उनका बाल रूप दिखाया जा रहा है। अभी तक हमने वो तस्वीर राम भगवान की देखी है, अब रामलला की वो तस्वीर देखेंगे। जी बिल्कुल पंकज जी, निश्चित रूप से मैं अवगत करा दूं कि भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा है, भगवान बाल रूप में है
और जो हम सब दर्शन करते हैं भगवान की झांकियों का, जिसमें संपूर्ण परिवार है, परिवार की झांकियों का दर्शन होता है, तो उसमें भगवान बड़े स्वरूप में है। और मैं यहाँ कह रहा हूं कि यह भगवान बाल रूप में है, बाल रूप में भगवान की प्रतिष्ठा की जा रही है, इसलिए हम सभी बाल रूप का दर्शन कर रहे हैं, विग्रह के रूप में। जी बिल्कुल। तो ये जो रामलला की जो मूर्ति हम इस बार देखने जा रहे हैं, वो बाल काल जैसे उन्होंने बताया था वो देखा, तो उनकी आंखें कैसी होंगी, उनकी कितना दिव्य रूप होगा, उसको लेकर बहुत सारी उत्सुकता है। जी बिल्कुल। अभी जैसे हमारे महाराज श्री ने बताया कि राम जन्मभूमि है, तो राम जन्मभूमि पे भगवान राम के बाल स्वरूप का वहां स्थापना हो रहा है। और बाल स्वरूप का स्थापना होने के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि बालक जो होता है निर्छल होता है। बालक के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता, अपना पराये का कोई भेदभाव नहीं होता है। तो राम जी वहां जब बालक स्वरूप में बैठेंगे तो उनके सामने कोई भी आएगा, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। रही बात उनके स्वरूप का, तो स्वरूप के बारे में हमारे यहाँ कहा गया है, नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम। नीलाम्बुज होंगे भगवान, हमारे जो नीलाम्बुज हैं। यहाँ आप देखिए जो मूर्ति बैठाई गई है, ये भी सांवले स्वरूप की है मूर्ति। जो रामलला की विग्रह नहीं स्थापित हो रही है, श्याम रंग की हो रही है। विवेकानंद जी देखिए, जैसे कि हम कह रहे हैं कि देवताओं का आगमन अब हो गया है, तमाम देवी देवता जो हैं वो अब पृथ्वी लोक पर हैं ऐसा लग रहा है। और अयोध्या की अगर हम बात करें तो एकदम से बदली बदली अयोध्या है। इतने सालों में 500 साल के इंतजार के बाद अब वो शुभ घड़ी, वो मंगल दिन जो है वो आने वाला है। देखिए, अभी स्वरूप के वर्णन में आपने पूछा, अभी हमारे मित्र और सारे आचार्य लोग बैठे हैं, भगवान का स्वरूप कैसा होगा। भगवान का स्वरूप तो वैसा ही होगा जैसा हमारे शास्त्रों में पूर्व से वर्णित। जैसे हमारे यहाँ जब हम लोग आरती गाते हैं तो उसमें भगवान के स्वरूप का एक छोटा सा चित्रण मिलता है। ऐसे तो पूरी मानस में ही भगवान का स्वरूप है, क्योंकि रामायण, रामस्य अयनम रामायणम, जो राम जी का घर है वो रामायण। और राम जी का घर क्या है, बोले राम जी का घर अयोध्या है। और भगवान के घर में भगवान अब प्रतिष्ठित हो रहे हैं, तो उनका स्वरूप हम लोग सब संत महात्मा नित्य गाते हैं। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नवनीर नीरद सुंदरम। भगवान नवकंज लोचन, उनकी आंख कैसे हैं, बोले कमलवत हैं, जैसे नया नया खिला हुआ कमल। नवकंज लोचन कंज, मुख भी कंज के समान है, कमल के फूल के समान है। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज, हाथ भी कमलवत हैं। तो भगवान का संपूर्ण विग्रह वो कमलवत है, और वो इतना कोमल है कि उसको देखते ही संपूर्ण ब्रह्मांड के जितने भी देवी देवता हैं सब मोहे हो जाते हैं। यम ब्रह्मा, भागवतकार तो कहते हैं, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः सांग पदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यम सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यशांतम न विदुः सुरा सुरगणा देवाय तस्मै नमः। परमात्मा तो जो वेद भी जिसको नाइति नाइति कह के विराम ले जाता है, ऐसे परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप कौन वर्णन कर सकता है। देवेश जी, जब भी हम भगवान राम की बात करते तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, पुत्र हो तो राम जैसा, पति हो तो राम जैसा, भाई हो तो राम जैसा, कैसे भरत जी जो थे वो प्रेम उनका खड़ाऊं रख दी गई थी। ये तमाम जो भगवान राम की विशेषताएं हैं उनके बारे में जरा आपसे जानना चाहेंगे। इन्हीं मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। जी जी, जितना मर्यादित भगवान श्री राम का जीवन चरित्र रहा है, संपूर्ण जीवन चरित्र हर आयाम पर परमात्मा का जो एक स्वरूप रहा है। राम परमात्मा परब्रह्म होने के बाद भी एक मानवोचित जो उनके अंदर जो लक्षण था, जो गुण था, उन्होंने हर पहलू का जिस प्रकार निर्वहन किया वो बिल्कुल अद्भुत था। और इसी से आकृष्ट होकर महर्षि वाल्मीकि जी ने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की रचना की। धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाको दृढ़व्रत। ऐसा कौन है जो धर्मज्ञ है, कृतज्ञ है, गुणवान है, व्रत पालन करने वाला है। तब नारद जी ने बताया कि बस वो एक ही है, दुर्वादलश्याम राम, वह राम एक ही है
जो राम हर आयाम में मनुष्य के जीवन में फिट बैठ सकते हैं। और इसलिए जिस सांवले स्वरूप की आप चर्चा करें उनके नेत्रों की, तो मैया सीता जी के मन के अंदर जो भाव था, पार्वती जी ने वही कहा, मन जाहि राचो मिलहि सोबर सहज सुंदर सांवरो। ऐसा अद्भुत भगवान। बिल्कुल। और हमारे साथ देखिए यहाँ भजन मंडली भी, हम चाहेंगे भगवान राम लला के जिस रूप का जिक्र हो रहा है, अगर थोड़ा सा आप उनका झलक हमें दिखा दें गाने के जरिए। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघो जो, बलिहार राघो जो। वो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघो जो, बलिहार राघो।